नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बराक ओबामा के बारे में जो लोग नहीं जानते, हल्का सा मैं आपको ये बता दूं कि ये यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। जैसे आज के समय जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, ये है 46 प्रेसिडेंट। इनसे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट, और उनसे पहले 2009 से लेकर 2017 तक यूएसए के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। तो रिसेंटली बराक ओबामा का एक इंटरव्यू लिया जा रहा था सीएनएन द्वारा यूएसए में, और उसमें ऑफ कोर्स इंडिया का मेंशन होना ही था क्योंकि पीएम मोदी आज के समय यूएसए में है। तो रिपोर्टर ने पूछा कि जी इंडिया में मुस्लिम मिनॉरिटी राइट्स के बारे में आप क्या कहोगे। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मुस्लिम मिनॉरिटी राइट्स को इंडिया में प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि अगर इनकी बातचीत होती है पीएम मोदी के साथ तो ये ओपनली ये बात रखेंगे कि इंडिया में रिलीजन के नाम पे अगर बंटवारे बढ़ते गए तो इवेंचुअली इंडिया में पुल अपार्ट बहुत ही एक बड़ी टर्मिनोलॉजी होती है, क्योंकि इंडिया का इतिहास आप अगर देखो तो आपको पता होगा इंडिया एक बार पुल अपार्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ रिलीजियस इश्यूज। पाकिस्तान को बनाया ही एक रिलीजन इशू की वजह से गया था। तो बराक ओबामा का ये कहना कि जी रिलीजियस इशू की वजह से इंडिया पुल अपार्ट कर सकता है, ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, और इसलिए इंडिया में कई लोगों ने इस स्टेटमेंट पे रिएक्शन दिया ना। मैं चाहता हूं जो ये छोटी सी क्लिप है एक बार ये आप देख लें। The president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. And by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. You're never going to have things are never going to be as clean as you'd like, right, because the world is complicated. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे बराक ओबामा ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात बोली है। बराक ओबामा एक बार को ये भी कह सकते थे कि मैं कंसर्न्ड हूँ इंडिया में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, मिनॉरिटी राइट्स के इशू को लेकर। ये हमारे विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि मैं भी कंसर्न हूँ कि यूएसए में क्या हो रहा है। वो दोनों कंट्रीज़ की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है, और ठीक है वो एक बार को डेमोक्रेसीज में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट एक कंट्री का फॉर्मर प्रेसिडेंट ये कह दे कि हो सकता है आगे जाकर इवेंचुअली एट सम टाइम, ये कहते हैं कि हो सकता है आगे जाकर इंडिया पुल अपार्ट करना शुरू कर दे, कि बंटवारे उन्हें शुरू हो जाए इंडिया में, ये एक मैसिव स्टेटमेंट है। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं व्हाई डज इट मैटर, हम बराक ओबामा की स्टेटमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, तो इसका आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है। बराक ओबामा अमेरिकन पॉलिटिक्स में आज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस है। बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी खत्म हो चुकी है। यूएसए में एक लॉ है कि आपकी मैक्सिमम 2 टर्म होगी और उसके बाद वापस आप री इलेक्शन के लिए नहीं लड़ सकते। तो अभी के लिए जो अमेरिकन लॉ है, अनलेस कोई आगे जाकर चेंज कर दे वो अलग बात है, अभी जो अमेरिकन लॉ है उसके हिसाब से बराक ओबामा प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। मगर जो डेमोक्रेट पार्टी है यूएसए की, उसके आज भी ये दिग्गज नेता हैं। जो बाइडन के लिए काफ़ी बार ये कैंपेन कर चुके हैं। जो बाइडन लिटरली अपनी रैलीज में ओबामा को बुलाते हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि अगेन ही इज़ अ वेरी वेल नोन फेस। और जो बाइडन और बराक ओबामा की जो दोस्ती है, मैं कहूँगा लेजेंडरी है। आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत ही कम देखोगे इस लेवल की दोस्ती। दोनों ऑलमोस्ट आपस में स्कूल फ्रेंड्स की तरह व्यवहार करते हैं। और आपको याद होगा जब बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी खत्म होने वाली थी, तब अमेरिका का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, वो ओबामा ने दिया था जो बाइडन को। और जो बाइडन ये अवार्ड रिसीव करते हुए रो पड़े थे, और ये अपने आप में टेस्टिमनी है दोनों के रिलेशन की। आज भी आप देखो बराक ओबामा हर दूसरे तीसरे साल में एक बार व्हाइट हाउस जाते हैं, जो बाइडन से मिलते हैं, दोनों की बातचीत होती है। तो इनका एक प्रभाव है आज भी मॉडर्न डे प्रेसिडेंट पे, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट थे यूएसए के तो जो बाइडन इनके अंडर एक वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आप कह लीजिए बाइडन की वहाँ पर भी एक रिस्पेक्ट है ओबामा के प्रति। तो ओबामा जो ये कहते हैं, स्पेशली जब ये इतनी बड़ी एक ऑलमोस्ट आप कह लीजिए प्रिडिक्शन कर देते हैं, तो उसका देखिए इम्पैक्ट तो फील होगा और लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। और इसलिए आप देख रहे हैं दुनिया भर में इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं देखिए बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी को आप एनालाइज करोगे ना, और उसके बाद इनकी आप स्टेटमेंट्स देखोगे, तो एक तालमेल आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि बराक ओबामा पे आरोप ये लगता है
कि इनकी प्रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा बॉम्ब्स यूएसए ने गिराए हैं मुस्लिम कंट्रीज़ पर। यहाँ पे आप देख पाओगे लिटरली इस पर मैप्स पब्लिश होते हैं आज भी। मैप शोज प्रेसिडेंट बराक ओबामा ड्रॉप्ड 20,000 बॉम्ब्स इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैप सीरिया, इराक, लीबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे ओबामा ने 20,000 से भी ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब अटैक्स प्राइमरली टेररिस्ट के लिए होंगे, इसमें सिविलियंस की मौत नहीं हुई होगी, नहीं, बहुत सारे निहत्थे सिविलियंस भी मारे गए थे। आज भी आप देखो रिपोर्ट्स पब्लिश होती है कि अगर बराक ओबामा रोज़ एक सिविलियन की डेथ के लिए माफ़ी मांगे कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी कि मेरी वजह से एक निहत्था इंसान मारा गया है एक मुस्लिम एरिया में, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में, तो बराक ओबामा को 3 साल से भी ऊपर लग जाएंगे क्योंकि इतने सारे सिविलियंस इनके टेन्योर में मारे गए थे। और उसके अलावा आप अगर बराक ओबामा की पॉलिसी देखो इंडिया के बारे में, जब ये प्रेसिडेंट थे तो इंडिया के बारे में ये क्या सोचते थे, तो मैं आपको ये बता दूं, इंडिया को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी थी बराक ओबामा ने। इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इनके साथ दोस्ती बने। हमने इन्हें अपने रिपब्लिक डे में एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया। पीएम मोदी ने काफ़ी बार कोशिश करी कि ये इंडिया की इंपॉर्टेंस समझे, मगर इन दी एंड देखिए बार बार ना ये सवाल अमेरिका के पत्रकार, इवन इंडिया के पत्रकार पूछते थे, डज ओबामा केयर अबाउट इंडिया? क्योंकि इन्होंने देखो पहली बात तो अपने टेन्योर में जो क्वाड का एक ग्रुप था इसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। ये आपको याद होगा, जो क्वाड समिट है इसको रीस्टार्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ओबामा को कभी लगा नहीं कि इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ एक क्वाड का ग्रुप हमें बनाना चाहिए। उसके अलावा ओबामा का देखिए एक बड़ा आइडिया ये भी था कि एक G2 ग्रुप बनाते हैं। जी हाँ, एक G2, G7 अलग होता है, G20 अलग होता है। ओबामा ने सोचा G2 बनाऊंगा मैं। G2 में कौन होगा? सिर्फ 2 देश, यूएसए और चाइना। ओबामा का जेन्युइनली ये बिलीव था कि G2 कॉन्सेप्ट के अंडर यूएसए और चाइना मिलकर पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। एशिया के आसपास का एरिया चाइना का हो गया, बाकी दुनिया यूएसए की हो गई। आराम से दोनों कंट्रीज रूल करेंगे। ये बहुत ही बड़ा पॉलिसी फेलियर साबित हुआ क्योंकि इवेंचुअली चाइना सिर्फ एशिया तक खुद को सीमित नहीं करना चाहता था, वो लोग यूरोप, इवन अटलांटिक ओशन वहाँ तक फैलना चाहते थे। और अगर आपको लग रहा है कि जो G2 कॉन्सेप्ट है ये तो कुछ आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ है, नहीं, इस पर एक प्रॉपर विकिपीडिया पेज आपको मिलेगा। द ग्रुप ऑफ 2 ओबामा का एक आप कह लीजिए रेडिकल आइडिया था जो कभी भी सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ बातें देखनी होगी। इंडिया को लेकर कभी भी ना इनके मन में ज़रा कॉन्फिडेंस था नहीं, और जो आदमी इंडिया को लेकर इतना सीरियस होगा नहीं, उसको बिलीफ नहीं होगा इंडिया की स्ट्रेंथ पर, तो वो एक बार को कह सकता है कि रिलीजियस इश्यूज़ की वजह से इंडिया माइट पुल अपार्ट। देखिए ये अगेन बड़ी स्टेटमेंट है और मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में कोई भी सिटीजन इस स्टेटमेंट से एग्री करेगा, क्योंकि एज ए कंट्री वी आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारे इंस्टीट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जो भी डिफरेंसेस, जो भी इश्यूज़ हैं, इस यूनाइटेड इंडिया में ही रहकर हम डिस्कस करते आए हैं और करते रहेंगे। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, बराक ओबामा की स्टेटमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट बहुत ज़्यादा थॉटफुल हुई, काफ़ी अच्छे उस पर पॉइंट्स हुए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.